हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 7 ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमें दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल डी बी सी। दो ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसकी दो साइडें इक्वल होती हैं। बोला सेम बेस है बी सी, दोनों का जो बेस है वो बी सी ही बना हुआ है। वर्टिसेस है उनका, वर्टेक्स एंगल है ए और डी, और ऑन सेम साइड बी सी, दोनों के दोनों बी सी पे बने हुए हैं। इफ़ ए डी इज़ एक्सटेंड, अगर ए डी को बढ़ा दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, ए डी को बढ़ा दिया जाए पॉइंट पी तक, जो कि बी सी को पी पर इंटरसेक्ट करेगा, तो प्रूफ करो। ये जो चार पार्ट है ये हमें प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि इसकी जो दो साइड होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो हमारे जो ए बी है दोनों का बेस तो सेम ही है, तो बेस सेम है, इसका मतलब एक बात कन्फर्म होती है। देखो ये बड़ा ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल है, दोनों का बेस सेम हुआ है, ठीक है। तो बेस के बराबर तो इनकी दो साइड होगी नहीं, तो यानी कि इसकी जो वर्टेक्स वाली साइड होंगी ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल होंगी, और बी डी और सी डी ये दोनों बराबर होंगी, क्योंकि ये इसके साइज़ में छोटा है। तो यानी कि बी सी जो साइड है वो इन दोनों की साइड के बराबर नहीं आ सकती, तो यानी कि वर्टेक्स वाली जो साइड होंगी वो इक्वल होंगी, ए बी इक्वल होंगी ए सी के, बी डी इक्वल होगी हमारी सी डी की, ठीक है। तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन पहले वो लिख लेता हूँ मैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी सी, दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जिसकी वजह से हमारी ए बी इक्वल होगी ए सी के, नंबर 1 दे दिया। इसी तरीके से बी डी बराबर होगी सी डी की, इसे नंबर 2 दे दिया, ठीक। हमें 2 प्रूफ करना है, 1 बाय 1 करके इसके पार्ट को प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी डी की। अब देखो ट्रायंगल ए बी डी ये वाला ट्रायंगल है, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, ए बी डी। दूसरा जो ट्रायंगल हमारा वो ये वाला है, जिसका नाम है ए डी सी, ठीक है। ध्यान से देखो इन दोनों के अंदर ए डी बराबर ए सी के, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए बी बराबर ए सी के। दूसरा बी डी बराबर है सी डी के, दूसरा रीज़न ये हो गया। तीसरा ए डी जो है वो इसमें भी है, ए डी इसमें भी है, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। अगर कोई भी दो ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो तो उन्हें कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो मैं लिखूँगा हमारी जो ए बी साइड है वो इक्वल है ए सी के फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है। बी डी बराबर सी डी के है फ्रॉम 2, ये भी गिवन पार्ट हमारा। तीसरा ए डी एंड ए डी ये हमारी क्या आ रही है, कॉमन साइड आ रही है, इस वजह से इक्वल होगी। तो पहली साइड इक्वल हुई, दूसरी साइड इक्वल हुई, तीसरी साइड इक्वल हुई। अगर कोई भी दो ट्रायंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसी ट्रायंगल जिसके मतलब बिल्कुल हो बहू एक दूसरे का फोटोकॉपी होना, बिल्कुल सेम साइज सेम एंगल, सारे पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके होने के बाद इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारा एंगल बी ए डी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट के सारे पार्ट बराबर होंगे। इसे मैं एंगल नंबर 1 दे देता हूँ, इसे नंबर देता हूँ 2। ये एंगल नंबर 1 और ये एंगल नंबर 2, ताकि इसको समझने में आसानी हो सके। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, रीजन डाल दूंगा मैं बाय सी पी सी टी, जिसका मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट इक्वल होंगे। इसे नंबर देता हूँ मैं 3, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके से हमारा जो एंगल होगा, तो मैंने इन दोनों एंगल को तो प्रूफ कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे, ट्रायंगल ए बी पी ट्रायंगल ए सी पी, ये दोनों ट्रायंगल ये वाला और ये वाला। तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी पी, फिर अगला ए पी ए सी पी ले लिया। हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 के है। देखो जरा, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है, पहला रीज़न। ए बी बराबर है हमारा ए सी के, दूसरा रीज़न, ये भी क्वेश्चन में गिवन था। तीसरा ए पी इसमें भी आ रहा है, ए पी इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच के एंगल, दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बीच के एंगल एक दूसरे के बराबर हो तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे हम इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैंने लिखा इन ट्रायंगल ए बी पी एंड
ट्रायंगल ACP, दोनों ट्रायंगल ले लिए। हमारी जो AB है वो इक्वल है AC के, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में गिवन था, ठीक। एंगल 1 बराबर है एंगल हमारा 2 के, ये हमने प्रूफ किया था इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो यहाँ लिखूँगा मैं फ्रॉम 3 एंड AP इक्वल है AP के, ये दोनों साइड दोनों में कॉमन आ रही है तो इसे लिखेंगे कॉमन पार्ट। क्लियर है। तो ये हमारी साइड हुई, एंगल हुआ, साइड हुई, तो दोनों ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP के बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन के थ्रू। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सभी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेकंड पार्ट तो प्रूफ कर दिया है, बट हमें आगे के पार्ट के लिए मैं लिख लेता हूँ कि हमारा जितना BP होगा उतना हमारा क्या होगा CP होगा। क्यों, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट बराबर होंगे एक दूसरे के। BP बराबर CP के, इसे नंबर मैंने 4 दे दिया और यहाँ लिखा बाय CPCT, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, दोनों साइड इक्वल होंगी, ठीक है। और इसी तरीके से इनके जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल इसे मैं 3 दे देता हूँ और इसे मैं देता हूँ एंगल नंबर 4, ये भी क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। इसे 5 दे देता हूँ, ये देता हूँ मेरी इक्वेशन बाय CPCT। सेम रीज़न होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है तो सारे पार्ट क्या होंगे बराबर होंगे, यानी मैंने इसे नाम दिया है एंगल नंबर 3 और इसे नाम दिया है एंगल नंबर 4। 3 बराबर है 4 के। क्लियर हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट यहाँ पे क्लियर होता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में बोला गया AP बाइसेक्ट करता है एंगल A को और एज वेल एज एंगल D को बाइसेक्ट करता है। एंगल A को और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है। देखो, बाइसेक्ट करने का मतलब होता है इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, यानी कि जो AP लाइन है वो एंगल A को बराबर 2 हिस्सों में बांटती है, मतलब जितना एंगल 1 होगा उतना ही एंगल हमारा 2 होगा। तो ये बात तो हमने यहाँ भी प्रूफ कर दी थी इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, दोनों एंगल बराबर है, यानी एंगल A को तो बाइसेक्ट करता है। हमें प्रूफ करना होगा जो AP लाइन हमारी वो एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, मतलब जितना हमारा एंगल ये वाला है उतना ही हमारा ये वाला एंगल भी होगा। इसे मैं एंगल नंबर 5 और इसे एंगल नंबर 6 देता हूँ। अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि एंगल 5 और 6 दोनों बराबर होंगे, इसको तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं फ्रॉम 3 में। हमें पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि एंगल 5 और 6 बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब AP लाइन इसको बराबर 2 हिस्सों में बांट कर जाती है, मतलब जितना ये है उतना ही है, जितना ये है उतना ये है। तो हमें सबसे पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इन दोनों एंगल को इक्वल करने के लिए इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने लिया ये वाला एंगल DBP, दूसरा वाला ट्रायंगल इसका नाम है DPC। क्लियर है। हमें गिवन था BD बराबर किसके है, CD के। एक रीज़न तो ये गिवन था BP बराबर CP के, ये मैंने अभी भी प्रूफ किया। देखो ज़रा, BP बराबर CP के है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, ठीक है। तीसरा रीज़न DP इसमें भी आ रहा है, DP इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल DBP एंड ट्रायंगल DCP, दोनों ट्रायंगल ले लिए। हमारी जो BP है बराबर होगी CP के, कहाँ पर मैंने प्रूफ किया है, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फ्रॉम 4, ठीक है। दूसरा BD बराबर है CD के, ये हमारे क्वेश्चन की शुरुआत में गिवन था फ्रॉम 2, यहाँ लिख दिया मैंने फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 में DP और DP दोनों क्या आ रही हैं, कॉमन आ रही है निकल के। तो पहले साइड आई, फिर साइड आई और फिर साइड आई, दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड एक दूसरे की इक्वल है। इस रूल से ट्रायंगल DPP और DCP दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट बाय साइड साइड साइड। इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के सारे पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाय CPCT से। तो हमारा ये वाला एंगल इक्वल होगा इस वाले एंगल के, यानी इसे मैंने एंगल 5 दिया तो इसे एंगल 6 दिया था। एंगल 5 बराबर एंगल 6 के है बाय CPCT, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इसे इक्वेशन नंबर 6 दे देते हैं। और साथ ही साथ मैं लिख देता हूँ फ्रॉम 3 के अंदर गिवन था 1 बराबर 2 के है। 6 से तो हमने प्रूफ कर दिया दोनों एंगल इक्वल है, और 3 में हमने प्रूफ किया था एंगल 1 बराबर 2 के है। ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो इससे प्रूफ होता है कि जो AP लाइन है वो इन दोनों एंगल को बराबर 2 हिस्सों में बाइसेक्ट करके जाती है। तो यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम 3 and 6
हैंस प्रूव्ड AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। दोनों एंगल बराबर बराबर कट रहे हैं, बराबर तभी कटेंगे जब इसको बराबर दूसरे में काट की जाएगी AP, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। यहाँ लिख देता हूँ मैं टू प्रूव, लिख लेता हूँ पहले इसको। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 में बोला गया AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का, यानी कि जो AP लाइन है ये BC को यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है। यानी कि कहने का मतलब है, जैसे मेरा ट्रायंगल ले लिया मैंने ABC, जो AP लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ की है, ये AP लाइन यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, साथ ही साथ जितना BP है उतना CP है, ये दूसरे को बराबर दो पार्ट में भी डिवाइड करती है। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो BP बराबर CP की, तो मैं ऑलरेडी प्रूफ कर चुका हूँ, BP बराबर CP के है। यहाँ लिख देता हूँ BP बराबर CP, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। प्रूफ सिर्फ ये करना कि ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का है। अगर ये प्रूफ कर देता हूँ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। बराबर तो ऑलरेडी पहले से आ रहा है, सिर्फ 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको माना हुआ था एंगल 3 और एंगल 4। देखो जरा, एंगल 3 और 4 माना हुआ दोनों को मैंने। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, देखो एक स्ट्रेट लाइन के अगर दो टुकड़े हो रहे हों तो दोनों का जोड़ हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। उसे कहते हैं लीनियर पेयर। 3 + 4 = 180 डिग्री। रीजन हो जाएगा हमारा लीनियर पेयर, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे यूजिंग 5 में क्या दे रखा है, 3 और 4 दोनों बराबर है, तो मैं 3 की जगह रिप्लेस कर देता हूँ एंगल 4 को। एंगल 4 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4 = 180। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ये आगे 90 डिग्री। जितना हमारा एंगल 4 होगा उतना ही एंगल 3 होगा, क्योंकि दोनों एंगल के एक दूसरे के बराबर हैं। तो मेरे 3 और 4 दोनों 90 डिग्री के आगे, 90 डिग्री के भी आगे, साथ में बराबर भी है। तो इससे प्रूव होता है हैंस प्रूव्ड AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। क्लियर है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।